नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। मुजफ्फरपुर में मानवता शर्मसार, कलयुगी पिता ने पीट कर दी बेटे की हत्या, ले ली जान। नाजिर के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पूरे अधिकार के साथ पूरी हनक के बीच रुपए गिनते वीडियो में आ रहे नजर। कालाजार जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक, 5 मार्च से चलेगा कालाजार उन्मूलन अभियान। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर कोषांगों की हुई बैठक, द्वितीय चरण में दरभंगा में होगा पंचायत चुनाव। सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में एम्स निर्माण हेतु आयोजित बैठक में हुए शामिल, विभिन्न मुद्दों पर हुआ विचार। दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत क्राइम कंट्रोल मीटिंग का हुआ आयोजन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के बेहतर रैंक के लिए निकली जागरूकता रैली। समारोह पूर्वक मनी मैथिली पुत्र प्रदीप की जयंती, जन्मस्थली से लेकर कर्मस्थली तक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। खाना खजाना ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट का नरपति नगर NH57 सकरी रोड दरभंगा में हुआ भव्य शुभारंभ। विश्वविद्यालय संगीत विभाग द्वारा आयोजित हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, लोक के विविध रंग पर हुई चर्चा। बिहार में कोरोना के 31 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 348। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्यों की कार्यशाला का हुआ आयोजन। अब संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से शुरू होगी मैथिली की पढ़ाई, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में की घोषणा। और भारतीय दर्शन में मिथिला का योगदान विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का होगा आयोजन। और समाचार अब विस्तार के साथ। मुजफ्फरपुर में मानवता शर्मसार हुई है। यह रुला देने वाली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां कलयुगी पिता ने पीट कर दी है बेटे की हत्या, ले ली है जान। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। मुजफ्फरपुर में कलयुगी पिता की करतूत आई सामने, पीट कर बेटे की कर दी हत्या, ले ली जान। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में पिता ने अपने ही बेटे को पीट कर मार डाला। हरिपुर कृष्णा गांव में एक कलयुगी माता और पिता ने अपने 26 वर्षीय पुत्र की पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है, जिसको अपने ही घर वालों ने बेरहमी से पीट कर उसकी जान ले ली है। सूचना मिलने के बाद मौके पर दल बल के साथ पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मृत युवक के 3 परिजनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाजिर के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पूरे अधिकार के साथ रुपए गिनते वीडियो में आ रहे हैं नजर। रिश्वत लेते नाजिर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, दरभंगा के जिलाधिकारी ने दिए तुरंत जांच के आदेश। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है, जहां एक नाजिर का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया में
तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज टुडे दरभंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस मामले में दरभंगा के जिलाधिकारी ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। दरभंगा के सिंगवाड़ा प्रखंड कार्यालय में रिश्वतखोरी का एक वीडियो मंगलवार की शाम से ही वायरल हो रहा है, जिसमें यहां के प्रमुख कर्मी रिश्वत का पैसा भी ऐसे गिन रहे हैं मानो किसी से कर्ज या रंगदारी वसूल रहे हों। वीडियो में प्रखंड के नाजिर उमेश प्रसाद बड़े आराम से रिश्वत के पैसे लेते नजर आ रहे हैं। बॉस को हिस्सा देने की बात भी हो रही है। साथ ही वीडियो में स्पष्ट रूप से पैसों का बंटवारा भी किया जा रहा है। प्रखंड उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर बबलू की आवाज वाले वायरल वीडियो में 17,500 रुपए नाजिर उमेश प्रसाद ने योजना के भुगतान को लेकर कमीशन के रूप में लेते हुए दिख रहे हैं। इसमें उप प्रमुख और नाजिर के बीच हो रही बातचीत भी साफ साफ सुनाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि 15,000 रुपया नाजिर अपना तथा शेष 2,500 बॉस की बाकी बची हुई 15,000 की राशि का भुगतान बाद में करेंगे। वहीं इस संदर्भ में जब पत्रकार ने उप प्रमुख बबलू से बात की तो उन्होंने बताया कि कटासा पंचायत के पैगंबरपुर में जब्बार के घर से संतोष सिंह के घर तक लगभग 5 लाख रुपए की लागत से पीसीसी सड़क निर्माण के बाद राशि भुगतान करने को लेकर अवैध रुपए की मांग नाजिर ने की थी, जिसका वीडियो भी जिलाधिकारी को भेजा गया है। आइए अब हम आपको न्यूज टुडे के माध्यम से वायरल वीडियो भी दिखाते हैं और वहां के उप प्रमुख ने क्या कहा यह भी सुनाते हैं, लेकिन वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज टुडे दरभंगा नहीं करता है। क्या हाल चाल है? क्या हो, इतना भरोसा नहीं रहता है। भरोसा तो आप उठा लीजिए। भरोसा क्या कैसे क्या आपको तो बात करा दिए थे ना ग्राम सेवक से, हैं? पेमेंट तो हमारा अटक गया। बात हो गया उनसे, ग्राम सेवक से। $15,000 दूसरा पेमेंट में अपना काट लीजिए, रख लीजिए साइड में। उसमें 17.5 2,500 उनका है बॉस का। आपका 15 है, नेक्स्ट पेमेंट कराइएगा तो और 15 उसमें अपना काट लीजिएगा। और जो बचा वो नहीं होगा, ग्राम सेवक बोल रहे थे हो जाएगा। उसका लिए आपने नहीं हुआ तो आपने ना करवाया लिए तो बोले कि फाइल का क्लोज हो गया है। कैसे तो क्लोज हो गया है, आते हैं तो देख लीजिएगा कोशिश करके। इसमें जो हम 30 दे देते तो हमको बचवे क्या करता, इसको करवा देंगे। हाँ 2,500 उसका है। हाँ वो गिनल कल गिन रहे हैं आप, 17,500 उसमें। उसमें 7.5 है, 10 ही है, ये 10 है तो 15 आपका हो गया। तो 15 आपका हो गया ना, ये 10 और 5। कालाजार जिला टास्क फोर्स की आयोजित हुई बैठक। 5 मार्च से चलेगा कालाजार उन्मूलन अभियान। कालाजार जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक। 5 मार्च से चलेगा कालाजार उन्मूलन अभियान।
प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में कालाजार उन्मूलन अभियान की तैयारी को लेकर अंबेडकर सभागार भवन में कालाजार जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश महतो ने बताया कि विगत वर्षों में जिन स्थलों पर कालाजार के मरीज पाए गए हैं वहां के राजस्व ग्राम के सभी घरों में 5 मार्च 2021 से कालाजार उन्मूलन हेतु दवा का छिड़काव कराया जाएगा। दरभंगा जिला के 145 राजस्व ग्राम चिन्हित हैं जहां विगत वर्षों में कालाजार के मरीज मिले हैं। कालाजार रोग का वाहक फ्लेबोटामस अर्जेंटाइप्स प्रजाति की मक्खी है जिसके उन्मूलन के लिए मिल्टेफॉसिनस दवा का छिड़काव किया जाता है। इसके लिए दरभंगा जिला के 17 प्रखंडों के 1,24,590 घर चिन्हित किए गए हैं जिनमें कुल कमरों की संख्या 3,11,478 है। कुल 6,22,995 लोगों को इस अभियान से लाभ मिलेगा। ताड़ी प्रखंड को छोड़कर सभी प्रखंडों में छिड़काव कराया जाएगा क्योंकि ताड़ी में कालाजार का मरीज नहीं मिला है। पहले कमरे की दीवार पर 6 फीट की ऊंचाई तक दवा का छिड़काव कराया जाता था। नए निर्देश के अनुसार संपूर्ण दीवार पर छिड़काव कराया जाएगा। इसके लिए 34 स्क्वाड बनाए गए हैं जो छिड़काव करेगा। प्रत्येक स्क्वाड में 3 पंप चलाने वाले 2 फील्ड वर्कर रहते हैं जो एक सुपर फील्ड वर्कर के नेतृत्व में काम करते हैं। इसमें से एक व्यक्ति दवा का घोल बनाता है तथा एक व्यक्ति पहले जाकर घर वालों को सूचित करता है ताकि वे अपना सामान ढक लें या हटा लें। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कोषांगों की हुई बैठक। द्वितीय चरण में होगा पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर कोषांगों की हुई बैठक। द्वितीय चरण में होगा दरभंगा में पंचायत चुनाव। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी को लेकर सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 10 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होगा। दरभंगा जिला में पंचायत चुनाव द्वितीय चरण में ही संपन्न कराया जाएगा। एक चरण में एक कमिश्नरी के एक जिले में चुनाव कराया जाएगा। चूंकि इस बार चुनाव ईवीएम से कराया जाना है, चुनाव संपन्न होने एवं मतगणना के बाद अगले चरण वाले जिले को ईवीएम भेजा जाएगा। दरभंगा को मधुबनी से 2,800 एवं सुपौल से 2,500 ईवीएम प्राप्त होंगे तथा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद प्राप्त ईवीएम को समस्तीपुर, सहरसा एवं शेखपुरा जिला को भेजा जाएगा। इसे देखते हुए चुनाव की तैयारी करनी होगी। प्रभारी डीएम ने कहा कि इस बार का पंचायत चुनाव बिल्कुल अलग होगा और इसकी सारी तैयारी प्रखंड स्तर पर करनी होगी क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा। उन्होंने सभी प्रखंडों के प्रेक्षकों जिले के वरीय पदाधिकारी को माइक्रो प्लानिंग बनाकर अभी से इसकी तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दरभंगा में द्वितीय चरण में चुनाव है इसलिए अप्रैल माह में ही चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम में SDMM डिवाइस कनेक्टेड है जिसमें मतदान का विवरण रहेगा। मतगणना के उपरांत वह डिवाइस रख लिया जाएगा और ईवीएम को निर्देशित जिले को भेज दिया जाएगा। टेक्निकली रेडी करके कमिश्निंग करना है तो वो करके तुरंत ईवीएम को रेडी करना है ताकि हम सेकेंड फेज में अगर 15-16 या जब भी डेट मिले उसमें इलेक्शन करवा सकें। इसमें जो ईवीएम के थ्रू इलेक्शन होना है जिसमें आया है एक है SDMM डिवाइस है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में एम्स निर्माण हेतु आयोजित बैठक में लिया हिस्सा। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला के केंद्र दरभंगा में एम्स निर्माण हेतु DMCS दरभंगा में आयोजित बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण एम्स निर्माण कार्य शुरू करने में अत्यधिक विलंब हुआ है। स्थानीय प्रशासनिक और विभागीय समन्वय स्थापित कर एम्स हेतु प्रस्तावित स्थल को तैयार करने और एम्स निर्माण शुरू करने हेतु तेजी से कार्य करने के लिए कहा गया। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि मिथिला का केंद्र दरभंगा में बनने वाले एम्स हेतु प्रस्तावित स्थल पर NH57 से 4 लेन रोड की कनेक्टिविटी होनी थी। इस क्रम में भारतमाला के तहत प्रस्तावित औरंगाबाद पटना दरभंगा NH57 NHAI की सड़क में प्रस्तावित स्थल को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। वहीं स्थल पर लगभग 4 फीट मिट्टीकरण, 20 मेगावाट की बिजली आपूर्ति, पर्याप्त मात्रा में पानी की सुविधा, जल निकासी हेतु उचित व्यवस्था, सभी प्रकार के अतिक्रमण मुक्त करने, स्थल के बगल में गुमटी के ऊपर रेल ओवरब्रिज का निर्माण, एम्स से उत्सर्जित गंदगी का उचित निस्तारण एवं बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल हेतु प्लांट को स्थापित करने आदि का कार्य किया जाना है। दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत क्राइम कंट्रोल मीटिंग का हुआ आयोजन। दरभंगा सदर अनुमंडल अंतर्गत क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन किया गया। डीएसपी अनुज कुमार की अध्यक्षता में लहरियासराय थाने में अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्षगण इस बैठक में उपस्थित थे। पिछले बीते माह में कुल कितने कांड हुए हैं, कितने कांडों का निष्पादन हुआ है, इन सब की समीक्षा की गई। होली पर्व को लेकर अभी से ही पुलिस को सचेत रहने को कहा गया। आपराधिक तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए और पुलिस बल
की प्रतिनियुक्ति समेत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। प्रत्येक माह की भांति इस माह का जो है कि सदर अनुमंडल का जो है अपराध गोष्ठी आज है। इसमें सभी अनुमंडल के पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, थाना अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। इस बीते माह में जो है कि कितने कांड प्रज्वलित हुए हैं, कितने कांड डिस्पोजल हुए, डिस्पोजल के तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो वांछित जो अपराधकर्मी है उसको गिरफ्तारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। कांड में एवं मर्डर और लूट कर विशेष अभियान चलाकर उसको निष्पादित करने का निर्देशित किया गया है। यही सब बिंदु है। सीसीए बेल कैंसिलेशन के बिंदु पर सिर से अनुपालन करने का निर्देशित किया गया है। होली को लेकर तो हम लोग बात किए हैं, इसके लिए सभी को बोले अभी से ही जो पुराने जितने भी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करें और कहाँ कहाँ बल की प्रतियुक्ति किया जाना है उसके लिए पूर्वाभास सब देने को निर्देशित किया गया है। होली पर क्या क्या किया जाना है उसके लिए जो है कि निर्देशित किया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मुजफ्फरपुर में मानवता शर्मसार, कलयुगी पिता ने पीट कर दी बेटे की हत्या, ले ली जान। नाजिर के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पूरे अधिकार के साथ पूरी हनक के बीच रुपए गिनते वीडियो में आ रहे नजर। कालाजार जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक, 5 मार्च से चलेगा कालाजार उन्मूलन अभियान। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर कोषांगों की हुई बैठक, द्वितीय चरण में दरभंगा में होगा पंचायत चुनाव। सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में एम्स निर्माण हेतु आयोजित बैठक में हुए शामिल, विभिन्न मुद्दों पर हुआ विचार। दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत क्राइम कंट्रोल मीटिंग का हुआ आयोजन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के बेहतर रैंक के लिए निकली जागरूकता रैली। समारोह पूर्वक मनी मैथिली पुत्र प्रदीप की जयंती, जन्मस्थली से लेकर कर्मस्थली तक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। खाना खजाना ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट का नरपति नगर NH57 सकरी रोड दरभंगा में हुआ भव्य शुभारंभ। विश्वविद्यालय संगीत विभाग द्वारा आयोजित हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, लोक के विविध रंग पर हुई चर्चा। बिहार में कोरोना के 31 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 348। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्यों की कार्यशाला का हुआ आयोजन।
अब संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से शुरू होगी मैथिली की पढ़ाई, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में की घोषणा। और भारतीय दर्शन में मिथिला का योगदान विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का होगा आयोजन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के बेहतर रैंकिंग के लिए निकली जन जागरूकता रैली। दरभंगा नगर निगम दरभंगा की ओर से स्वच्छ दरभंगा स्वस्थ दरभंगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 दरभंगा को इस बार अच्छा रैंक पाने को लेकर स्वच्छता के लिए जागरूकता का आयोजन किया गया। स्वच्छता हेतु जागरूकता रैली निकाली गई कमला नेहरू लाइब्रेरी से। इस अवसर पर गीला कचरा से किस तरह खाद बनाया जा सकता है, इस पर कार्यशाला भी आयोजित हुई। हम लोग स्वच्छता अभियान को लेके ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि दरभंगा शहर साफ सुथरा और जल जीवन जो हरियाली है वो अपनाए। हर व्यक्ति जब अपनाएगा तभी नगर निगम सफलता प्राप्त कर सकता है। हम लोग कितना भी कुछ कर लेंगे नगर निगम के जितने लोग पदाधिकारी है, मेयर है, डिप्टी मेयर जो भी है, जब तक पब्लिक का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा यही कामयाब है कि हम नंबर 1 में आए पूरे देश में, जो बिहार में कम से कम आ जाए हम, क्योंकि हमने बहुत अच्छा काम शहर के लिए किया है। हमने गाड़ियाँ मंगवा दी है, कचरा भी उठ रहा है, लेकिन मानसिकता लोग की नहीं बदली हो रही है। इसी के माध्यम से हम लोग जागरूक करेंगे कि आप लोग रोड पे न फेंक के आप घर में इसको रखिए और उसका खाद बनाइए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में दरभंगा को अच्छा रैंक इस बार पाना है। इसके लिए दरभंगा शहरवासी लगातार स्वच्छता में अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसी के तहत दरभंगा नगर निगम की तरफ से आज स्वच्छता के लिए बच्चों को जागरूकता अभियान और गीला कचरा से घर पर खाद किस तरह से बनाया जा सकता है इसके बारे में एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। बच्चों को उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। साथ ही जो दरभंगा नगर निगम के द्वारा शहर के गीले कचरे से जो खाद का निर्माण किया जाता है उसका भी माननीय महापौर के द्वारा आज गमलों में उपयोग करके सभी के सामने उसका प्रदर्शन किया गया है। हस्ताक्षर अभियान भी इसका चलाया गया है कि हम सभी लोग गीला और सूखा कचरा और अन्य तरह का कचरा का अलग अलग करके दरभंगा नगर निगम का जो भी स्वच्छता मित्र होता है उन सभी को अपना कचरा देंगे। इधर उधर कचरा सड़क पर नहीं फेंकेंगे और साथ ही अपने घर पर खाद बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और दरभंगा नगर निगम उसके लिए लगातार तकनीकी सहायता सभी शहरवासियों को, इसी का आज कार्यक्रम है। अभी इसके बाद हम लोग स्वच्छता का जागरूकता रैली भी निकालेंगे और जागरूकता रैली के बाद सभी शहरवासियों को उसके लिए जागरूक करेंगे कि आप सभी लोग शहर में स्वच्छता के लिए जागरूक रहें। आप सभी के जागरूकता से ही हमारा शहर स्वच्छता में नंबर 1 आएगा। आप सभी शहर को स्वच्छ बनाने में, सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकने में सभी का सहयोग करें। जब भी आपका नगर निगम का गाड़ी आपको दिखता है उसी में केवल कूड़ा। निश्चित रूप से लोगों में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है और लगातार काफ़ी लोग घर पर खाद बनाने के अभियान से जुड़े हैं और उसके लिए निगम घर घर जाकर अभियान के माध्यम से उनको तकनीकी सहायता भी दे रहा है। निश्चित रूप से इस बार दरभंगा शहरवासी पूरे अभियान से जुड़कर शहर की स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 बनाएंगे। समारोह पूर्वक मनी मैथिली पुत्र प्रदीप की जयंती, जन्मस्थली से लेकर कर्मस्थली तक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। समारोह पूर्वक मनाई गई महाकवि मैथिली पुत्र प्रदीप की जयंती। बचपन से ही मैथिली पुत्र प्रदीप के साहित्य अवलोकन करने का प्राप्त हुआ अवसर, बोले कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा। महाकवि मैथिली पुत्र प्रदीप जयंती के अवसर पर उनके जन्म गांव कैथवार से लेकर उनके कर्मभूमि स्वयं प्रभा निकुंज लहेरी आसराय एवं मैथिली साहित्य परिषद में समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। इस क्रम में लहेरी आसराय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद कुमार के द्वारा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने कहा कि मैथिली पुत्र प्रदीप का साहित्य सफर का अवलोकन बहुत बचपन से हमें करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो उनके द्वारा रचित अमर कृति श्री सीता अवतरण संपूर्ण महाकाव्य में भूमिका लिखने तक का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी ने मैथिली पुत्र प्रदीप के समाधि स्थल निर्माण से लेकर आगामी कार्यों के लिए भी अपने आप को सदैव तत्पर रहने की बात कही। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने उनके जन्म गांव में सपत्नीक मूर्ति लगवाने के साथ ही उनके स्मृति ग्रंथ प्रकाशित करवाने का आश्वासन दिया। प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को चंद्रेश, गौरीशंकर झा, हरिश्चंद्र हरित, चंद्रमोहन समेत कई लोगों ने संबोधित किया। इस अवसर पर स्वर कोकिला ममता ठाकुर, अनुपमा मिश्र, कुमारी अणिमा की संगीत में प्रस्तुति से वातावरण गुंजायमान हो गया। कार्यक्रम का धन्यवाद त्रिशूलनी समिति के सचिव और मैथिली पुत्र प्रदीप के सुपुत्र राम कुमार झा ने किया। इस अवसर पर वासुकीनाथ झा, विद्यानंद झा, अविनाश कुमार झा, सुशांत नंदन, माहेश्वरी नंदन, अमरदीप चौधरी, मिथिलेश ठाकुर, स्वर्णिम किरण, विभा झा समेत दर्जनों लोग शामिल थे।
खाना खजाना ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट का नरपति नगर NH57 सकरी रोड दरभंगा में हुआ भव्य शुभारंभ। खाना खजाना ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ हुआ नरपति नगर NH57 सकरी रोड दरभंगा में। इस मौके पर छोटी सी बच्ची वैष्णवी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। लालटून कुमार शाह, दिलीप कुमार शाह, श्याम शाह, रोहित कुमार, राहुल कुमार समेत उपस्थित था पूरा खाना खजाना ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट परिवार। इस संबंध में प्रबंधकों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां वेज नॉन वेज के सभी आइटम मिलेंगे। चाइनीज, मुगलई, तंदूरी, मटन हांडी, मटन सीख कबाब होगी खास पेशकश। चिकन तंदूरी और स्वीट्स के सभी आइटम खास तौर से मौजूद होंगे। साउथ इंडियन डिशेज और स्नैक्स भी उपलब्ध रहेगा। विश्वविद्यालय संगीत विभाग द्वारा आयोजित हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी लोक के विविध रंगों पर हुई चर्चा। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी लोक के विविध रंग के दूसरे दिन प्रथम सत्र का आरंभ दरभंगा निवासी बालेश्वर राम द्वारा शहनाई वादन और प्रसिद्ध गुलाब बाई थिएटर के नक्कारा वादक देवकी राम के नक्कारा से आरंभ हुआ। देवकी राम, बालेश्वर राम शहनाई और नक्कारा पर बोतल, झाल और गिलास स्वयं लगाकर वाद्य को एक नया रूप इन लोगों ने दिया। देवकी राम की यह अपनी शोध परक सोच है। बहुत सुंदर शहनाई के साथ नक्कारा की संगत प्रस्तुति रही। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक और पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मुजफ्फरपुर में मानवता शर्मसार, कलयुगी पिता ने पीट कर दी बेटे की हत्या, ले ली जान। नाजिर के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पूरे अधिकार के साथ पूरी हनक के बीच रुपए गिनते वीडियो में आ रहे नजर। कालाजार जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक, 5 मार्च से चलेगा कालाजार उन्मूलन अभियान। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर कोषांगों की हुई बैठक, द्वितीय चरण में दरभंगा में होगा पंचायत चुनाव। सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में एम्स निर्माण हेतु आयोजित बैठक में हुए शामिल, विभिन्न मुद्दों पर हुआ विचार। दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत क्राइम कंट्रोल मीटिंग का हुआ आयोजन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के बेहतर रैंक के लिए निकली जागरूकता रैली। समारोह पूर्वक मनी मैथिली पुत्र प्रदीप की जयंती, जन्मस्थली से लेकर कर्मस्थली तक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। खाना खजाना ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट का नरपति नगर NH57 सकरी रोड दरभंगा में हुआ भव्य शुभारंभ। विश्वविद्यालय संगीत विभाग द्वारा आयोजित हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी लोक के विविध रंग पर हुई चर्चा। बिहार में कोरोना के 31 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 348। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्यों की कार्यशाला का हुआ आयोजन। अब संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से शुरू होगी मैथिली की पढ़ाई, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में की घोषणा। और भारतीय दर्शन में मिथिला का योगदान विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का होगा आयोजन। बिहार में कोरोना के 31 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 348।
बिहार में कोरोना के 31 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 348। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 31 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,62,040 पर पहुंच गई है। सबसे अधिक पटना में 7, बेगूसराय में 2, भोजपुर में 1, दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण में 1, मधुबनी में 3, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 4, नालंदा में 1, नवादा में 6, समस्तीपुर में 2, सीवान में 1 और वैशाली में कोरोना का 1 नया मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना का एकमात्र मरीज मिला है। कोरोना मरीजों की रफ्तार दरभंगा में थमी हुई है। संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्यों की कार्यशाला का हुआ आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में यूजीसी से 11वीं एवं 12वीं योजना अंतर्गत महाविद्यालयों को प्राप्त राशि का समायोजन हेतु प्रधानाचार्यों की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने किया। कुलपति ने अपने संबोधन में यूजीसी द्वारा आयोजित 9 मार्च को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में इंटरफेस मीटिंग में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं राशि के समंजन हेतु बैठक में भाग लेने हेतु विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उक्त कार्यशाला का आयोजन विकास पदाधिकारी डॉक्टर दिनेश झा ने विभिन्न महाविद्यालय से आए प्रधानाचार्यों से उपयोगिता प्रमाण पत्र की अध्ययन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। साथ में विधि पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार झा, बजट पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार झा भी थे। अब संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से शुरू होगी मैथिली की पढ़ाई, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में की घोषणा। अब मिथिला क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से शुरू होगी मैथिली की पढ़ाई, विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा, मिथिला के लिए आज का दिन गौरवशाली। विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। नगर विधायक ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और सरकार के प्रति ज्ञापित किया आभार। 3 मार्च का दिन संपूर्ण मिथिलांचल के लिए गौरव का दिन है। वर्षों से दरभंगा और मिथिलांचल की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है। बुधवार को सदन में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि अब बिहार में प्राथमिक कक्षा से मैथिली की पढ़ाई आरंभ होगी। इस घोषणा से दरभंगा और मिथिलांचल में मैथिली प्रेमियों में हर्ष का माहौल व्याप्त हो गया है। विगत 23 फरवरी को नगर विधायक संजय सरावगी समेत अन्य मैथिली प्रेमी विधायकों की ओर से विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत मिथिलाक्षर लिपि के संरक्षण और संवर्धन को लेकर सरकार से मांग की गई थी। उसी दिन श्री सरावगी के प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने तकरीबन 20 मिनट तक अपनी भावनाओं से सदन को अवगत कराया था। और भारतीय दर्शन में मिथिला का योगदान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का 5 एवं 6 मार्च को होगा आयोजन। 5 एवं 6 मार्च को प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में भारतीय दर्शन में मिथिला का योगदान विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा। 5 एवं 6 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर शशिनाथ झा, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, मुख्य अतिथि होंगे, जबकि अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह करेंगे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मुजफ्फरपुर में मानवता शर्मसार, कलयुगी पिता ने पीट कर दी बेटे की हत्या, ले ली जान। नाजिर के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पूरे अधिकार के साथ पूरी हनक के बीच रुपए गिनते वीडियो में आ रहे नजर। कालाजार जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक, 5 मार्च से चलेगा कालाजार उन्मूलन अभियान। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर कोषांगों की हुई बैठक, द्वितीय चरण में दरभंगा में होगा पंचायत चुनाव। सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में एम्स निर्माण हेतु आयोजित बैठक में हुए शामिल, विभिन्न मुद्दों पर हुआ विचार। दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत क्राइम कंट्रोल मीटिंग का हुआ आयोजन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के बेहतर रैंक के लिए निकली जागरूकता रैली। समारोह पूर्वक मनी मैथिली पुत्र प्रदीप की जयंती, जन्मस्थली से लेकर कर्मस्थली तक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। खाना खजाना ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट का नरपति नगर NH57 सकरी रोड दरभंगा में हुआ भव्य शुभारंभ। विश्वविद्यालय संगीत विभाग द्वारा आयोजित हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, लोक के विविध रंग पर हुई चर्चा। बिहार में कोरोना के 31 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 348। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस।
संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्यों की कार्यशाला का हुआ आयोजन। अब संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से शुरू होगी मैथिली की पढ़ाई, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में की घोषणा। और भारतीय दर्शन में मिथिला का योगदान विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का होगा आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।